राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है, वो खबरदार है क्या होना है, वो खबरदार है क्या होना है। हम समझते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसे कोई देख नहीं रहा है, दुनिया नहीं देख रही है, ज़माना नहीं देख रहा है, मैं तो तन्हाई में कर रहा हूँ, अकेले में कर रहा हूँ। गुनाह करने की दो सूरतें होती हैं, एक गुनाह वो होता है जो इंसान तन्हा करता है, अकेले करता है, और एक गुनाह वो होता है जो पूरी बस्ती मिलके करती है, उसे इज्तिमाई गुनाह कहा जाता है। जो तन्हा इंसान गुनाह करता है उसके ख्याल में ये बात आती है कि मुझे किसी ने देखा थोड़ी है, मैं तो अंधेरे पर्दे में ये काम कर रहा हूँ, दुनिया नहीं देख रही है, ज़माना नहीं देख रहा है। अरे ज़माना देखे न देखे, वो तो देख रहा है जिसने ये कायनात बनाई, जिसने अंधेरा और उजाला सब पैदा किया है, वो तो कादिर मुतलक है। जुल्मतों के हजार पर्दों के पीछे महीन से चलने वाली चींटी के कदमों की जो आहट भी सुन लेता है, वो ऐसा सुनने जानने और देखने वाला है, उसकी कुदरत का क्या कहना। वो तो लामुतनाई है, उसे महदूद नहीं किया जा सकता, ना उसकी रहमत को महदूद किया जा सकता है। ला हद्दा लहू वला निहायता लहू, उसकी कोई हद नहीं है, उसकी कोई इंतहा नहीं। वो परवरदिगार है हमारा, वो हमारा अल्लाह है, वो माबूद बरहक है, जो हजार पर्दों में जुल्मत और अंधेरे के हजार पर्दे डाल दो, और उस पर्दे के नीचे एक बारीक सी चींटी भी जब चलने का इरादा करती है तो उसके पैरों की जो आहट होती है, अल्लाह ताला उस आहट को भी सुन लेता है। वो ऐसी अजीम कुदरत वाला है हमारा परवरदिगार, और बंदा समझता है कि मैंने अकेले में कर लिया जो कुछ करना है, कोई देख थोड़ी रहा है। अरे कोई देखे ना देखे, वो तो देख रहा है जिसने ये अंधेरे भी पैदा किए हैं। अल्लाह अकबर। इंसान को बहुत सोच समझ के जिंदगी गुजारना चाहिए। अपना हर उठने वाले कदम पर इंसान को एहतियात रखनी चाहिए कि मैं जो ज़बान से बात निकल रहा हूँ, ये कहीं ज़बान से मेरी निकली हुई बात अल्लाह को नाराज़ तो नहीं कर देगी, कि मेरा मौला मुझसे नाराज़ तो नहीं हो जाएगा। और मियाँ वो जब नाराज़ हो जाता है ना, तो फिर इंसान का कहीं ठिकाना नहीं है। अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह गफ्फार है, अल्लाह सत्तार है, वो रऊफ है, वो रहीम है, वो बख्शने वाला है, अपने बंदों की खताएं बख्शने वाला है। उसकी रहमत तो देखो, यानी अल्लाह की रहमत ये चाहती है मैं अपने बंदे को बख्श दूं। आप अंदाजा लगाएं वो कैसा करीम है हमारा मौला। उसने हमें कुछ वक्त दे दिए, कुछ टाइम दे दिए, कुछ औकात दे दिए कि मेरे बंदे तू और टाइमों में जो कुछ करता है वो करता ही है, इन वक्तों में तू आ जा, मेरी रहमत तलब कर, मैं बख्शने वाला हूँ। मैं चाहती अल्लाह की रहमत, बंदा ही है कि उसकी रहमत को के करीब होने के बजाय वो गंदगी में लगा रहता है, झूठ बोलता है, गुनाह करता है, नाफरमानियां करता है, और समझता है कि मैं जिस दुनिया के साथ लगा हुआ हूं ये दुनिया तो मेरे साथ ही रहेगी। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। क्या है जिंदगी का भरोसा? ऐसी अचानक मौतें हो रही हैं कि ये हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। जवान जवान मौतें अचानक, आदमी बैठे बैठे मर जा रहा है, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुल रही, चलते फिरते मर जा रहा है। वो अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, आप लोगों ने देखी होगी शायद, कि एक बहनोई अपने साले के उपटन लगा रहा है,
और उपटन लगाते लगाते मर गया वो। क्या भरोसा है कब हमारी रूह हमारे कब्ज़ से उनसुनी से परवाज कर जाएगी, कोई पता नहीं। इसलिए हमें बहुत सोच कर जिंदगी गुजारनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो जिस कदम उठाते वक्त, जो गुनाह करते वक्त हम गुनाह कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम अभी बाकी रहेंगे, और उसी वक्त पर मौत का फरिश्ता हमारी ताक में बैठा है और उसी वक्त वो हमारी रूह निकाल लेंगे। वो परवरदिगार कादिर मुतलक है, मेरा अल्लाह बहुत अजीम है, वो सब जानता है, अपने बंदे की एक एक हरकत को जानता है। हम तन्हाई में करें, अकेले में करें, मगर वो अल्लाह जो सत्तार है अपने बंदे के गुनाहों पे पर्दा डाल के रखता है। मुझे याद आता है हज़रत शेख मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़े जलीलुल क़द्र आलिम दीन और अपने ज़माने के बहुत बड़े मुजद्दिद गुजरे। हज़रत एक रास्ते से गुजर रहे थे, उनके एक साहिबजादे आपके साथ में थे। रास्ते में एक मस्जिद मिली, आप नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ़ ले गए और अपने साहिबजादे को वहाँ बिठा दिया जहाँ लोग चप्पलें उतारते कि बेटा तुम ये ठहरो, मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ। हज़रत अंदर मस्जिद में चले गए, वापस आए, उनके बेटे ने क्या काम किया, जो नमाजियों की जूतियाँ थीं उन जूतियों के दो ढेर लगा दिए, एक ढेर इधर लगा दिया, एक ढेर इधर लगा दिया। हजरत आए, हजरत ने पूछा बेटा ये क्या किया? तो हजरत शेख सादी हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी के साहबजादे, गालिबन उनका नाम ख्वाजा मोहम्मद सईद था, उन्होंने अर्ज किया अब्बा जान ये जन्नतियों की है, ये जहन्नमियों की है। अल्लाह अकबर। हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी ने दोनों चप्पलों को जल्दी से मिला दिया, फरमाया जब अल्लाह ताला पर्दा करता है तो तू क्यों खोल रहा है? अल्लाह बचाता है, अल्लाह ने पर्दा डाल रखा है और तू खोल रहा है। अल्लाह अकबर। क्या मतलब? अल्लाह सब जानता है, मेरा मालिक सब जानता है, मगर वो अपने बंदों के गुनाहों पे पर्दे डालता है। मगर बंदा है कि अपने गुनाह ही खोलता फिर रहा है। इज्तिमाई गुनाह कर रहे हैं लोग जी, बेशक पूरी पूरी बस्तियां मिलकर गुनाह कर रही हैं। अभी तो तुर्की का मामला बहुत नजदीक गुजरा है ना जी। हजरत फखरे कौम मिल्लत हजरत सईद नूरी साहब सरकार मुफ्ती आजम, उनके जो बड़े चहीते मुरीद हैं, वो इस वक्त तुर्की में हैं। वो कुछ रिलीफ फंड लेकर के गए हुए हैं वहाँ। उनसे बातचीत हुई, अभी अनस मियां साहब बता रहे थे कि सईद भाई का फोन आया था, वो कह रहे थे हजरत पूरे पूरे शहर तबाह हो गए, कुछ बचा ही नहीं है, पूरे पूरे शहर जमीन में धंस गए हैं। हमने काठमांडू का जलजला भुला दिया, हमने गुजरात के भूकंप को भुला दिया, जहां आज भी जाकर के वैज्ञानिक लोग ये खोज कर रहे हैं कि यहां पर कभी गांव होता था, वो गांव कहां चला गया। पूरी पूरी बस्तियां निगल गई है जमीन और हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं। हम फिर भी इसी काम पे लगे हुए कि बगैर ढोल के उर्स होगा कैसे जी। हम आज भी इसी काम पे लगे हुए कि शादी ब्याह के नाम पे डंडियां मंगाओ और पूरे गांव को इकट्ठा करो, पूरा गांव मिलकर के गुनाह करो जी। सही है, दुरुस्त है, लगे इस काम पे हम लोग। आंखें खोलो अपनी, ये हमारे बुजुर्ग हमारे दरमियान से उठ के जा रहे हैं, हम इनके जनाजे अपने कांधों से कब्रिस्तान तक लेके जा रहे हैं, मिट्टी के नीचे दफन कर रहे हैं। आज तुम किसी और को दफन कर रहे हो, कल को कोई तुम्हें दफन कर रहा होगा। अपने गुनाहों के बोझ को बढ़ाओ मत, इसे रोको, डरो अल्लाह के कहरो गजब से। कुरान में मेरा रब फरमाता इन्ना बच्चा रब्बी का लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है, और अल्लाह जिसे पकड़ ले उसे कौन छुड़ा सकता है। यही वजह थी जो सहाबा इतना रोते थे, वो इतने अजीम होने के बाद रोते थे। आज हम हंसते ज्यादा हैं, रोते कम हैं, जबकि कुरान कहता है हंसो कम रो ज्यादा। सहाबा ज्यादा रोते, बुजुर्गाने दीन की जिंदगी का मुताला करो, पूरी पूरी रात मुसल्लों पे बैठ कर रोते थे, उनके मुसल्ले भीग जाते थे। ऐसे आंसू बहाते, हमारी आंखों में कभी आंसू ही नहीं आते, हमें अपने गुनाह याद ही नहीं आते।
कभी हमें अपनी खताएं याद करके रोना नहीं आता है। और अल्लाह को वो बंदे बहुत पसंद है जो उसकी बारगाह में दो आंसू बहाते हैं। हम कितने ही पाप कर लें, कितनी गुनाहों में डूबी हुई जिंदगी हमारी, मगर हमें कभी ख्याल नहीं आता है कि हमें मरना भी। हमारे अजीज हमारे दरमियान से उठते जा रहे, दुनिया खाली होती चली जा रही, मौत अपनी खेती बहुत तेजी के साथ काट रही है। ऐसे में हमें बहुत होश से जिंदगी गुजारनी चाहिए। हर कदम पे ये ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज ना हो जाए। अपने रब को मना लो। साहबा इकराम की जिंदगी हमें यही बताती है। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बने और आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश की, कहा कि वो किस तरह से जिंदगी गुजारते थे। मालूम हुआ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक फजर की नमाज से पहले एक सुनसान जंगल की तरफ को जाते थे। हजरत उमर फारूक आजम भी उसी रास्ते पे चल गए। अब देखूं तो कहां तक जाते थे अबू बकर सिद्दीक, वो यारे गारे मुस्तफा, उनकी अजमत तो पहचानो जिनके लिए मेरे हुजूर फरमाते सिद्दीक तुझसे तो अल्लाह ऐसे राजी हो गया है कि तुझे तेरे लिए अल्लाह ने अपनी जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक जिनके बारे में मेरे आका फरमाते सबसे ज्यादा जिसके माल ने मुझे और मेरे दीन को फायदा पहुंचाया वो अबू बकर सिद्दीक है। जबकि पूरी दुनिया मेरे नबी का इनकार कर रही थी, उस वक्त तस्दीक करने वाले सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। उसी रास्ते पे हजरत उमर फारूक आजम चले गए। देखे क्या करते थे अबू बकर, रास्तों से गुजरते हुए, संगलाख रास्तों से गुजरते हुए देखा कि एक झोपड़ी है। उस झोपड़ी में कोई ज़ईफ और नाबीना शख्स रहता है। करीब पहुंचे तो उस नाबीना ने कहा तूने इतनी देर कर दी आ जाने में, कब से इंतजार कर रहा हूं मैं तेरा। सख्त और सुस्त कहने लगा। वो नाबीना था, देख नहीं सकता था, उसने अपना मुंह खोल दिया। उमर समझ गए कि इस शख्स को वो रोटी खिलाने आते थे। हजरत उमर फारूक आदम ने जबान से कुछ नहीं कहा, दौड़ के वापस गए, खाने का कुछ इंतजाम किया, लेके आए और अपने हाथों से रोटी का टुकड़ा तोड़ तोड़ के मुंह में देने लगे। तो वो खाता जाता था और कहता था आज तेरा अंदाज कुछ बदला बदला लगता है। उमर फारूक आदम इतना रोए कि ये थे अबू बकर सिद्दीक जो इस तरह के मोहताजों, गरीबों, नाबीना और बेकस लोगों का ऐसा सहारा बनते थे। ऐसी जिंदगी गुजारने वाले थे वो लोग। रात रात भर रो रो कर एक बार हुजूर ने अय्याम अलालत में सरकार हजरत आयशा सिद्दीका के हुजरे में थे। हजरत बिलाल हबशी अजान पढ़ के आए, दरवाजे पे खड़े होकर आवाज दिया अस्सलाह अस्सलाह या रसूल अल्लाह अस्सलाह। मेरे आका नमाज का वक्त हो गया, सरकार साहबा आ गए हैं, जमात का टाइम हो गया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुरू अबा बकरिन अन युसल्लिया बिन्नास, जाओ अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा सिद्दीका रोने लगी और अर्ज किया मेरे आका, मेरे वालिद साहब बहुत रकीकुल कल्ब हैं, बहुत नर्म दिल है, वो कुरान पढ़ते पढ़ते रोने लगते हैं, वो आपके मुसल्ले पे कैसे सवार हो? इतना नर्म दिल है मेरे अब्बा का। मेरे हुजूर ने हजरत आयशा की बात पे ध्यान नहीं दिया और फरमाया मुरू अबा बकरिन अन युसल्लिया बिन्नास, जाओ अबू बकर से कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाएं। ये शान थी हजरत अबू बकर सिद्दीक। कितना रोते थे वो लोग। हजरत उमर फारूक आजम की दाढ़ी भीग जाती थी, दामन तर हो जाता था, मुसल्ले पे बैठते थे तो कांप जाते थे। अल-कलीबी एक किताब आती है अरबी ज़बान में, उसमें बुज़ुर्गों के बड़े हिकमत भरे वाक़यात लिखे, उसे पढ़ो तो रूह के खड़े हो जाते, कैसे कैसे हमारे बुज़ुर्गों ने ज़िंदगी गुजारी। उसमें वाक़या लिखा है कि एक आबिद इंतहाई दर्जे के पारसा इबादत के लिए खड़े हुए, नियत की, मुसल्ले पे खड़े होकर नियत बांधी
और जैसे ही उन्होंने पढ़ा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझी से मदद मांगता हूँ, आवाज आई झूठ बोलता है तू हमारी इबादत करता है, देखता नहीं है तेरे जिस्म पे कपड़े, तू तो अपने कपड़ों की इबादत करता है। उन बुजुर्ग ने सारे कपड़े उतार दिए, नियत बांधी, खड़े हुए, कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये अल्लाह मैं तेरी ही पूजा करता हूँ, तेरी ही इबादत करता हूँ, तुझी से मदद मांगता हूँ। आवाज आई झूठ बोलता है तू हमारी इबादत कहां करता है, तू तो दुनिया वालों से मेल जोल रखता है, दुनिया वाले तेरे लिए सब कुछ है। आपने दुनिया से ताल्लुक ही हासिल कर और आप खड़े हुए अर्ज किया मेरे मालिक, मेरे पीछे जहन्नम है, मेरे आगे जन्नत है, मेरे दाएं पुल सिरात है, मेरे बाएं लौहे महफूज है, ये अल्लाह मैं इस शान से तेरी इबादत के लिए हाजिर हूं। आवाज आई मेरे बंदे अब तू सच बोल रहा है। वैसी वो अपनी जिंदगी की हर नमाज को आखिरी नमाज समझते थे कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है, अब इसके बाद पता नहीं जिंदगी मिलेगी कि नहीं। हर नमाज को आखिरी, अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज समझ के इंसान अगर नमाज अदा करे तो उसकी नमाज में कितना इखलास होगा, उसकी नमाज में कितनी का ज़ौक़ होगा और कितनी चाशनी होगी और कितना खुशबू और खुजू होगा। जो अपनी ज़िंदगी की आखिरी नमाज समझे कि ये मैं अपनी ज़िंदगी की आखिरी नमाज पढ़ रहा हूँ। अल्लाह, ये बुज़ुर्गों की ज़िंदगी है गुजरी। हमारा अपना हाल क्या है? हमारे दरमियान से हम लाखों जनाजे अपने कंधों पे उठा के लाद के ले जाते हैं, फिर भी हमें होश नहीं आता। इंसान बचाने की कोशिश करता है मगर बच नहीं सकता इंसान, बस कोशिश करना काम है। कल हमने अपने मरहूम को दफन किया है, कल से पहले वो इस घर में कह कह लगाते थे, वो इस घर की जीनत बने हुए थे, आज वो कब्रिस्तान आबाद कर रहे हैं। कौन है उन्हें पूछने वाला? वहां कौन है कब्र पे जाने वाला और जानकारी लेके अब्बा जान यह है हमारे अजीज क्या गुजर रही है कब्र में आप पर? फरिश्तों का आमना सामना हुआ, क्या मामला रहा, कोई जानने वाला नहीं। माँ बाप के लोगों को, बाद के लोगों को तो सिर्फ अपने हाथ उठा के दुआएं करनी है। मामला मुझे और तुम्हें झेलना है कब्र में। हमें और आपको आमना सामना करना है, अपने आमाल का हिसाब हम लोगों को देना है। इसलिए अपनी ज़िंदगी इस तरह से गुजारनी चाहिए ताकि हमारा रब हमसे राज़ी रहे, हमारा अल्लाह हमसे राज़ी रहे, हमारा मालिक हमसे राज़ी रहे, हमारा परवरदिगार हमसे राज़ी रहे। वो अल्लाह जो एक पत्थर के अंदर भी एक कीड़े को रिस्क दे देता है, कितनी अजीम कुदरत वाला है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक रास्ते से गुजर के जा रहे थे, एक बहुत खूबसूरत पहाड़ आपको दिखा। आपने अल्लाह की हम्द की, अल्हम्दुलिल्लाह कितना शानदार पहाड़ है। आवाज़ आई, हम इससे भी ताज्जुब खेज चीज़ दिखाएं आपको। नज़र उठाओ, पहाड़ पे देखा एक खुश रंग पत्थर, इतना हसीन कि दीदा ज़ेब, दिलकश यानी दिल खींच लेने वाला। फरमाया इस पत्थर के करीब जाओ। आप करीब पहुंचे, वो पत्थर बीच में से फट गया। उसमें जब पत्थर फटा तो देखा कि एक नूरानी बुजुर्ग हैं, उसमें अल्लाह की इबादत, अल्लाह के पैगंबर खड़े हो गए। उस आबिद व ज़ाहिद को देखते रहे और जब वो इबादत से फारिग हुए तो इन्होंने सलाम किया। बुजुर्ग ने सलाम का जवाब दिया। आपने कहा हुजूर आप इस पत्थर में कितने से बरसों से हैं, कितने सालों से हैं आप? फरमाया 300 साल हो गए मुझे, और एक रिवायत में आया 400 साल हो गए। कहा 400 साल से आप इस पत्थर के अंदर हैं? कहाँ, अल्लाह की बंदगी कर रहा हूं, आज तक मैंने कोई गुनाह नहीं किया,
सिर्फ अल्लाह की ताअत और बंदगी करता हूं। तो कहा कि आप खाते कहां से हैं, पीते कहां से हैं? तो एक मामूली सा उसमें पौधा था अंगूर की बेल का। फरमाया ये अंगूर की शाख देख रहे हो ना, जब मुझे ख्वाहिश होती है खाने की, मेरा रब इस पे ताज़ा अंगूर लगा देता है। और एक बारीक सी नहर जारी थी, बारीक सा एक निशान बना हुआ था कि जब मुझे पीने की ज़रूरत होती है तो मेरा रब इसमें नहर जारी कर देता है। इसी तरह से मैं अल्लाह की 400 साल से बंदगी कर रहा हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ और अर्ज़ किया, मेरे मालिक, इस ज़मीन पर इस तेरे बंदे से ज़्यादा सच्चा आबिद और ज़ाहिद कोई और नहीं हो सकता। इसके पास नेकियों के अंबार हैं। आवाज़ आई, ईसा तुम इसकी इबादत पे ताज्जुब कर रहे हो? एक वक्त वो आने वाला है कि जब मैं अपने आखिरी पैगंबर को, आखिरी नबी को, अपने हबीब को इस दुनिया में भेजूंगा। उन्हें मैं एक उम्मत अता करूंगा। उस उम्मत को मैं एक रात दूंगा जिस रात का नाम शबे बरात होगा। उस शबे बरात में मेरे हबीब का कोई उम्मती अगर आधी रात इबादत कर लेगा तो मैं उसकी आधी रात की इबादत को इसकी 400 साल इबादत से ज्यादा सवाब अता करूंगा। ये मेरे नबी की रहमत का सदका है। अल्लाह हमारे ऊपर कितना मेहरबान है, कैसा रहमान और रहीम है हमारा अल्लाह। हम इस मुबारक शब में भी, जो आज का दिन गुजरने के बाद जो सूरज डूबने वाला है और ये जो रात आने वाली है, इसी को शबे बारात कहते हैं। आज आने वाली है। इस रात में भी हम अल्लाह की ताअत और बंदगी नहीं करते। हमारे घरों में हमारी खवातीन है, वो हमारे घर में खवातीन भी इबादत और ताअत नहीं करती। रात भर जागने का एहतमाम तो करेंगे। शहरों का तो बुरा हाल है, देहातों में तो गनीमत है साहब। शहरों में तो लड़के मोटरसाइकिल लेके घूमते हैं, रात भर फिरते हैं इधर। इस रात में अल्लाह ताला, हदीस पाक में आया है, इसके अल्फाज तो ये है कि अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे तशरीफ ले आता है, मगर अदब ये है कि उसका तर्जुमा ये किया जाए कि अल्लाह की रहमत आसमान दुनिया पे तशरीफ लाती है। और अल्लाह की रहमत आसमान दुनिया से आवाज़ देती है अपने बंदों को, है कोई मेरा बंदा जो मुझसे अपने गुनाहों की भीख मांगे, मैं उसे बख्श दूं? है कोई मेरा बंदा जो भूखा हो, खाने को तलब करे तो मैं इससे रुज़्क़ अता कर दूं? है कोई मेरा बंदा जो मुझसे तलब करे मैं उसे अता करूं? अल्लाह की रहमत फज्र तक अपने बंदों को आवाज देती, और हम है कि अपने पड़े पड़े सोते। ये शबे बारात, मैंने शुरू में कहा था कि अल्लाह ने हमें कुछ वक्त दिए हैं, कुछ टाइम दिए हैं अल्लाह ने कि मेरे बंदो तुम इस वक्त में आ जाओ और मुझसे रहम की भीख मांगो, मैं रहमान और रहीम हूँ, तुम्हारी बख्शिश करूँगा। इन औकात को, इन वक्तों को अपनी निगाह में रखो और इन औकात का सही फ़ायदा उठाओ। अल्लाह के दरबार में जाओ, नमाज़ों की पाबंदी करो। हमारे घरों में भी नमाज पढ़ी जानी चाहिए। आज हमारे घर भी इबादतों बंदगी से खाली हैं। हमारी ख़वातीन, हमारे घर में रहने वाली बेटियां, हमारी बच्चियां, हमारी माएँ, इन पर भी नमाज ऐसे ही फ़र्ज़ है जैसे हम पर और आप पर नमाज फ़र्ज़ है। नमाज अल्लाह की वो खालिस इबादत है जो ईमान लाने के बाद सबसे ज़्यादा अहम्मुल फ़राइज़ में शामिल की गई है। हदीस पाक में अल्लाह के नबी सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है, दीन का खंबा है। मन अकामहा फक़द अकामद्दीन, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया। वमन तरकहा फक़द हदमद्दीन, और जिसने जानबूझ के नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। और हम कर रहे हैं, हम अपने घर में भी किसी से तलकीन नहीं करते कि नमाज पढ़ लिया करो।
कैसी थी अल्लाह की वो नेक बंदियां, अल्लाह अकबर, जो सारा दिन अपने हाथों से काम काज करती थी। मशीनें नहीं थी उस जमाने में कोई मशीन नहीं बनाई गई थी घर के काम काज करने के लिए। आज तो मशीनों का दौर रहा है। आज तो हमारे घर की खवातीन के पास वक्त ही वक्त है, टाइम ही टाइम है। और वो लोग जो पेट पे पत्थर बांधकर अल्लाह की इबादत करते थे, एक एक वक्त के खाने के लाले पड़े होते थे। भूख की शिद्दत इंसान को तड़पाती थी तो वो अपने पेट पे पत्थर कस के बांध लेते थे ताकि भूख परेशान न करे। उसके बाद पेट पे पत्थर बांधकर अल्लाह की इबादत करते थे लोग। अल्लाह के रसूल सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी साहबजादी खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन नमाज पढ़ रही थी। मेरे आका अपनी बेटी के घर तशरीफ लाए, सैयदा फातिमा को नमाज पढ़ते हुए देखा तो मेरे आका खुश हो गए। मेरे हुजूर मुस्कुरा मुस्कुरा के देख रहे अपनी बेटी को। मेरा ईमान बोलता है खुदा की कसम, आज भी अगर किसी घर में मेरी कोई इस्लामी बहन नमाज के लिए मुसल्ला बिछाती है और उस पर जब नमाज पढ़ने खड़ी होती है तो मेरे आका आज भी मदीने पाक से अपनी कब्र अनवर से अपनी उम्मत की शहजादी को नमाज पढ़ते देखते तो मेरे आका आज भी मुस्कुरा मुस्कुरा के देखते हैं। मेरे सरकार खुश हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ी रही थी कि पैर कांपने लगे, बदन पे लर्जा तारी हुआ, करीब था कि गिर पड़ती। संभाला अपने आप को, नमाज पूरी की। मेरे हुजूर ने फरमाया, बेटी नमाज में पैर कांप रहे थे तुम्हारे, तुम गिरने वाली थी। सैयदा की आंखों में आंसू भर आए। अर्ज किया, बाबा आपकी बेटी को 5 दिन से एक लुकमा भी खाने को नहीं मिला, एक लुकमा भी नहीं मिला है बाबा, मुझे भूख बहुत सताती है बाबा। मेरे हुजूर ने हाथ उठाए, अर्ज किया है, जमीन व आसमान के मालिक, मेरी बेटी को भूख से आजाद कर दे। हजरत सैयदा फातिमा फरमाती है कि उसके बाद मेरी जिंदगी में ऐसे मौके तो बहुत आए कि मेरे फाके हुए, मगर कभी मुझे भूख ने परेशान नहीं किया, मुझे ईजा नहीं पहुंचाई, तकलीफ नहीं। ये जिंदगी है हमारे बुजुर्गों की, ये हयात तैयबा है। ये वो मेरे रसूल की बेटी है, अल्लाह की कसम, जो अपने घर में अपने हाथों से झाड़ू लगाती थी ना, अपने बर्तन खुद साफ करती थी ना। अगर ये चाहती तो इनके घर के बर्तन साफ करने और झाड़ू लगाने के लिए जन्नत से हूरें आ जाती, मगर कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये सिर्फ उम्मत के दर्स के लिए था, ये हमारे आपके सबक के लिए था, वरना उनकी शान तो बड़ी अजीम है, वो तो बड़ी अजमतों वाले हैं वो लोग। ये सिर्फ हमारे और आपके लिए सबक, ताकि आने वाली नस्लें इन तमाम चीज़ों से सबक हासिल करें, उन्हें कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारनी। और आज के दौर में तो इतने ख़तरनाक वक्त में, इतने नाजुक वक्त में हम लोग इतनी मदहोशी की ज़िंदगी जी रहे हैं। कब होश आएगा हम, हमारे घरों में दुनिया दाखिल हो रही है चुपके चुपके। ये मोबाइल की दुनिया बहुत ख़तरनाक दुनिया है। हमारी बहन बेटियों के पास बड़े बड़े मोबाइल, इसके ज़रिए से दुनिया हमारे घर में एंट्री कर रही है और हम मदहोशी की ज़िंदगी जी रहे हैं। अभी चंद दिन हुए, 8-10 दिन हुए होंगे हाजी साहब, मैंने एक क्लिप देखी, एक चैनल का वो संपादक है, उसने एक प्रोग्राम किया है। उस प्रोग्राम में कहा है कि मुसलमान लड़कियों के लिए 10 ऑफ़र हैं, उनको 10 फ़ायदे हैं अगर वो हमारे बच्चों से संपर्क करें, कॉन्टैक्ट करें। और हमने अपनी बेटियों को, जवान जवान लड़कियों को मोबाइल थमा रखे और बेहोशी की ज़िंदगी जी रहे हैं हम लोग। दुनिया घुस रही है हमारे घर में, हमारी इज्जतों के जनाजे निकल रहे हैं, दुनिया जलील कर देना चाहती है हमें। ऐसे वक्त में हमें होश की ज़िंदगी जीना चाहिए। अपनी बच्चियों को हमें मोबाइल देने की जरूरत नहीं है, अगर देना ही है तो उनके हाथ में कुरान पाक दे दो ताकि वो तिलावत करें, उनके हाथ में मुसल्ला दे दो ताकि वो नमाज अदा करें। और आज का दौर
हम लोग जो मर्द हैं घर के, जब घर से बाहर निकलते हैं ना तो हमारा हर उठने वाला कदम खतरे की तरफ बढ़ता है। कब कहाँ क्या हो जाएगा कोई गारंटी नहीं। घर में रह गई औरतें, वो क्या कर रही हैं? जिस माँ का बेटा घर से बाहर जाए, जिस बेटी का बाप घर से बाहर जाए, जिस बहन का भाई घर से बाहर जाए, जिस बीवी का शौहर घर से बाहर जाए, उन्हें क्या चाहिए? तुम घर में हो, अजान सुनो, फौरन नमाज की तैयारी करो, मुसल्ला बिछाओ, नमाज अदा करो। एक माँ नमाज अदा करके अल्लाह के दरबार में दुआ करे, हे परवरदिगार मेरा बच्चा घर से बाहर गया है, अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करना। एक बेटी दुआ करे, अल्लाह मेरे बाप के साए को मेरे सर पे सलामत रखना। एक बीवी अपने सुहाग की दराजी की उम्र की दुआ करे, ये अल्लाह मेरा सुहाग बचा लेना। एक बहन अपने भाई के लिए दुआ करे। हो सकता है तुम्हारे घर के मर्दों पर कोई बलाओ मुसीबत आने वाली हो और तुम घर में दुआ कर रही हो, तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं की बरकत से इन पर आने वाली बलाओं को टाल दे। अपने घरों में दुआओं का एहतमाम करो, अल्लाह को राजी करो, वही हमारा कारसाज है, वही हमारा काम बनाने वाला है। और अल्लाह जिसे बनाए उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता, और अल्लाह जिसे बिगाड़े उसे कोई बना नहीं सकता। इसलिए हम सबको अल्लाह के हुजूर हाजिरी देनी है। मैं मरहूम के बच्चों को मुबारकबाद इस माना कर पेश कर सकता हूँ कि वो अपने वालिद गिरामी के वफादार भी थे, अपने वालिद की जितनी हो सकी खिदमत भी की, वरना आजकल तड़प रहे हैं बुजुर्ग। अब तो हाल इतना बदतर होता जा रहा है, शहरों में जाइए, बड़े बड़े शहरों में बच्चे चले गए, कोई हॉलैंड चला गया, कोई अफ्रीका चला गया, रह गए माँ बाप, उनको भेज दिया वृद्धाश्रम में। बूढ़ों के लिए एक ऐसे घर बनाए गए हैं जहाँ पर दूसरे लोग उन्हें खाने पीने को दे देते हैं, उसमें पैसा कुछ जमा होता है, वो पैसे भेज रहे हैं उनके पास, मगर उनसे खैरियत पूछने वाला उनका बेटा उनके पास नहीं है। ये हालात होते जा रहे हैं दिन ब दिन। अपने बुजुर्गों के, अपने वालिदैन का एहतराम करो, उनकी दुआएं लो। मुझे मालूम हुआ कि 3-4 दिन वेंटिलेटर पे रहे, बच्चे भागते रहे, दौड़ते रहे, कोशिश करते रहे। ये कोशिश करना भी माँ बाप की खिदमत में दाखिल है। वालिदैन का एहतराम करो, अपने वालिद अपनी वालिदा से कभी ऊंची आवाज में बात ना करो। ये जब बूढ़े हो जाते हैं ना तो इनके दिल भी बच्चों जैसे हो जाते हैं। जैसे एक बच्चा छोटा सा आपके पास रो रहा हो, आप उसे थोड़ा सा झिड़क दो, वो रोने लगेगा। ऐसे ही अगर तुम अपने बूढ़े माँ बाप से आंखें जरा तेज करते हो ना तो उनके दिल में भी बड़ी चोट लगती है, बहुत तकलीफ होती है उन्हें, वो भी रोने लगते हैं। और रोते कहाँ हैं? वो किसी दुनियादार के सामने नहीं रोते। वो रोते क्यों नहीं? किसी और के सामने अपना दर्द शेयर नहीं करते। कौन सुनेगा उनकी? दुनिया मजाक बनाएगी, जमाना इस्तेहजा करेगा, लोग हंसेंगे, ठट्टा उड़ाएंगे। मैंने देखा है मस्जिद के इमामों के पास हुजरों में बैठ के कौम के बुजुर्गों को रोते हुए, वहां बैठ के रोते हैं। हजरत, हमारे घर में तो कोई ऐसा नहीं है कि हमें फजर के वक्त एक लोटा कोई गर्म पानी करके दे, हमें एक कप चाय बना के कोई दे दे। हम तो साहब बहुत दुखी हैं, क्या करें साहब। औलाद दी अल्लाह ने मगर नालायक। ऐसा कल को हमें और आपको न भोगना पड़े, इसलिए अपनी औलाद की सही तरबियत भी करो और अपने वालिदैन का एहतराम की भी करो। वालिदैन की दुआएं बच्चों के लिए बहुत काम आती हैं। माँ बाप से तो दुआएं ली जाती हैं, आप अपने वालिद साहब से दुआ लीजिए, माँ से दुआ लीजिए। कितनी बड़ी मुसीबत में, परेशानी में हो आप, कैसी बला आ गई हो आप पर, दुनिया आपका साथ न दे, रात के अंधेरे में अपनी माँ के पास जाओ, अपनी माँ का कदम चूम के अपनी माँ से जरा कह दो, माँ मैं परेशान हो गया हूँ, दुआ कर दो। अपने बाप के पास जाओ, अपने वालिद साहब से कहो, अब्बा
मैं बहुत परेशान हूँ, दुआ कर दो। तेरा बाप अपनी दाढ़ी पकड़ ले सफेद और अपने अल्लाह से कहे, अल्लाह तेरे महबूब ने कहा था कि अल्लाह ताला सफेद दाढ़ी वालों से हया फरमाता है, मेरे मालिक मेरे बच्चे की परेशानी दूर कर दे। अल्लाह की कसम, तुम्हारे माँ बाप के हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह तुम्हारी परेशानी पहले दूर कर दे। और ये करो भी तो। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी माँ के पास जाके कहते हैं, माँ अपने बेटे अब्दुल कादिर को माफ कर दे। आज हम में कौन सा बेटा है जो अपनी माँ के पास जाता हो, कभी अकेले में जाके अपनी माँ से कहता हो माँ मुझे माफ कर दो, कभी अपने बाप के पास जाके कहता हो अब्बा मुझे माफ कर दो। हो सकता है कभी जिंदगी में कोई ऊंच नीच हो गई हो, मुझे माफ कर दो। आज किसे तौफीक है? वो गौसे आजम है। अल्लाह अकबर। वो जो मुर्दे को छू ले तो जिंदा हो जाए। वो गौसे पाक अपनी माँ से कहते हैं, माँ अपने बेटे अब्दुल कादिर को माफ कर दो। माँ कहती है, बेटा कोई गलती तो तुमने की नहीं, माफी मांग रहे हो। कहा माँ पहले माफ करो, बाद में बताता हूँ। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा चलो माफ किया, बताओ। कहने लगी, माँ याद करो जब मैं आपके शिकम अधर में था ना, तो एक दिन आपको अंगूर खाने की ख्वाहिश हुई थी। ये जो शाख है अंगूर की, इस पे जो खोसा लगा था ना अंगूर का खूबसूरत, आप उसे तोड़ने जा रही थी, पेट में दर्द हुआ था आपके, हुई थी तकलीफ? कहाँ बेटा हुई थी, और मैं पेट पकड़ के बैठ गई थी। कहने लगे, माँ आप अंगूर तोड़ना चाहती थी, मैंने करवट ले ली थी। वो जो तकलीफ पहुंची थी आपको, माँ मैं उसी की माजरत चाहता हूँ, माँ उसी से माफी मांगता हूँ, उसी की मैं। तो कहा बेटा तुमने ऐसा किया क्यों था? तो माँ आपने नहीं देखा था, मैंने देख लिया था। क्या देख लिया था? कि अंगूर के खोशे के अंदर एक काला बिच्छू बैठा था, आप उसे हाथ लगाती वो आपको डस लेता। उस जहरीले बिच्छू से बचाने के लिए मैंने आपकी पेट में करवट ले ली थी। यानी ये भी एक माँ की खिदमत थी, मगर माँ को उस खिदमत में भी जर्रा बराबर तकलीफ हो गई तो गौसे आजम माफी मांग रहे हैं। और हम अपनी माँ का कलेजा फाड़ देते हैं, अपने बाप का दिल दुखा देते हैं, फिर भी हमें जिंदगी में कभी तौफीक नहीं होती कि अपने माँ बाप से माफी मांग लें। वो बुजुर्गाने दीन की जिंदगी और ये हमारी जिंदगी है, काली जिंदगी। इसीलिए आला हजरत ने कहा था, राह पुरखार, यही है राह पुरखार जो कांटों से भरी हुई है हमारी राह। राह पुरखार है, क्या होना है पांव अफगार है, क्या होना है छुप के लोगों से किए, जिसके गुनाह वो खबरदार है, क्या होना है। और आखिर में कह दिया कि तुम अपने मौला को राजी करो तो फिर शान क्या होगी। क्यों कुड़ते हो रजा, कुड़ते क्यों हो रजा, हंसते उठो जब वो गफ्फार है, क्या होना है। बस राजी कर लो अपने मौला को, वो राजी हो जाएगा तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। हम मरहूम के लिए दुआएं करें, आप भी दुआ करो, सब एक दूसरे के लिए दुआएं किया करो। क्या पता अल्लाह किसकी दुआ किसके हक में कबूल फरमा दे। अल्लाह ताला मरहूम की कब्र पे रहमत और नूर की बारिश फरमाए। अल्लाह उनके बच्चों को सब्र की तौफीक दे। जाना सभी को है, सब जाएंगे, दुनिया से बचेगा कौन। आज वो गए, कल हम लोग जाएंगे, सब जाएंगे एक एक करके। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज उनकी, कल हमारी बारी है। सब जाएंगे एक के बाद दीगरे, सबको जाना है, मगर इस शान से जाओ कि जब हमारा जनाजा उठे, हमारा जनाजा जा रहा हो तो दुनिया देख कर ये ना कहे अच्छा रहा मर गया, आदमी अच्छा नहीं था। हाँ इतना तो कम से कम आदमी कहे कि आदमी बहुत भला था, आज वो दुनिया से चला गया, आदमी बहुत भला था। इस तरह की ज़िंदगी जीना चाहिए हमें। जब दुनिया वाले उसकी भलाई की गवाही देते हैं, ये भी फरिश्ते नोट करते हैं, ये भी फरिश्ते नोट करते हैं, इसका भी फायदा मिलने वाला है। इसलिए हमें इस तरह की ज़िंदगी गुजारना चाहिए। झूठ से सख्ती के साथ बचो। इसे लोग मामूली गुनाह समझते हैं, झूठ को, ये कबीरा गुनाह है और बातों बातों में खामोखा आदमी झूठ बोल देता है। इससे सख्त परहेज करो। आदमी न चाहते हुए भी गुनाह कर डालता है।
इससे बचो। झूठ ये स्याही है, हमारी ज़िंदगी को काला करती है। अल्लाह ताला मुझे, आपको, सबको सच्चों की सोहबत नसीब फरमाए। झूठों मक्कारों की सोहबतों से बचे रहो। इन झूठों की सोहबत में आपको अच्छा नजर नहीं आएगा। बुरों की सोहबत तो बुरी होती है। हमारे बुजुर्गों ने बुरी सोहबत को कोयले की दुकान कहा और अच्छी सोहबत को इत्र की दुकान कहा। आप कोयले की दुकान पे जाइए, घंटे 2 घंटे बैठिए, आप कतन कोयला मत छूना, बिल्कुल कोयला मत खरीदना। घंटे 2-4 घंटे वहाँ रहिए, कहीं ना कहीं उस कोयले का असर आपके दामन पे आएगा ना। ऐसे ही अगर आप इत्र की दुकान पे जाएं, इत्र खरीदे ना खरीदे, उसे छुए ना छुए, खुशबू तो आएगी। तो अच्छी सोहबत इत्र की दुकान है, बुरी सोहबत कोयले की दुकान है। बुरी सोहबतों से बचो, बुरे लोगों से बचो, अच्छे लोगों के पास बैठो। ऐसी सोहबतों में बैठो जहां बैठ के तुम्हें अल्लाह की याद आ जाए। ऐसी सोहबतों से मत बचो जहां से तुम अल्लाह को भूल बैठो। अल्लाह ताला मुझे, आपको, सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए।